रात के ठीक 2:03 पर अजय की नींद अचानक खुल गई। कमरे में पूरा सन्नाटा था, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रहा था, कोई उसके दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। आवाज उसकी खिड़की से आ रही थी। अजय ने घड़ी देखी, इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने हिम्मत करके धीरे से पर्दा हटाया और जैसे ही बाहर देखा, उसका खून वहीं जम गया। खिड़की के बाहर तीसरी मंजिल की ऊंचाई पर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह काला था, बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें सीधी अजय को घूर रही थी। अजय डर के मारे पीछे हट गया। तभी वो औरत मुस्कुराई और बोली, दरवाजा खोलो। अजय कांपते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे? औरत ने सिर टेढ़ा किया और बोली, मैं तो अंदर ही हूँ। अजय के हाथ से फोन गिर गया, क्योंकि वो आवाज अब खिड़की से नहीं, उसके पीछे से आ रही थी। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोनों में वही औरत खड़ी थी और खिड़की के बाहर अब कुछ भी नहीं था। अगली सुबह पड़ोसियों ने अजय का कमरा खोला। अंदर सब कुछ सामान्य था, बस दीवार पर कुछ खून से लिखा था, खिड़की कभी मत खोलना। अगर अगर कभी रात में खिड़की पर दस्तक सुनो तो भूल कर भी मत देखना, क्योंकि हर चीज बाहर नहीं होती, कुछ अंदर आने का इंतजार करती है। अब हम देखेंगे पार्ट 2। अजय की मौत के बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन 7 दिन बाद नए किराएदार आया, विकास। उसे पहले से ही कुछ भी नहीं बताया गया। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 2:03 बजाए, उसे वही आवाज सुनाई दी, जिसे किसी ने खिड़की पे दस्तक दी हो। विकास ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। वो धीरे से खिड़की के पास गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे उसने पर्दा हटाया, बाहर कोई भी नहीं था। विकास ने राहत की सांस ली और जैसे ही मुड़ा, उसकी सांस वहीं रुक गई। कमरे के अंदर दीवार पर कोई खड़ा था, वही औरत उल्टी लटकी हुई। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई थी और उसकी आंखें सीधा विकास को देख रही थी और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तुमने खिड़की देख ली, उसने कहा। विकास पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट झपकने लगी और अचानक दीवार पर खून से लिखावट उभरने लगी, अब तुम बाहर जाओगे। अगले दिन लोगों ने देखा, विकास तीसरी मंजिल की खिड़की के बाहर खड़ा था, बिल्कुल उसी जगह जहां अजय ने उस औरत को देखा था। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। वो बस एक ही बात बोल रहा था, अंदर मत आना। उस दिन के बाद उस कमरे में जो भी रहा, हर दिन हर किसी को 2:03 खिड़की पर वही दस्तक सुनाई दे रही थी और धीरे धीरे हर कोई बाहर चला गया। अब लोग कहते हैं वो औरत किसी को मारती नहीं, वो सिर्फ जगह बदलती है। आखिरी सच जो किसी को पता ही नहीं था। उस कमरे की खबर अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन एक दिन एक आदमी आया, जिसका नाम था राघव। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। राघव ने कहा, आज पता चलेगा आखिर ये खिड़की का सच क्या है। उसने कैमरे में अ, उसने कमरे में कैमरे लगाए, रिकॉर्डिंग ऑन किया और घड़ी पर नजर टिकाकर बैठ गया। अचानक कमरे का तापमान गिर गया और वही आवाज, खिड़की पर 3 बार किसी ने दस्तक दी। राघव धीरे धीरे खिड़की के पास गया, लेकिन इस बार उसने पर्दा नहीं हटाया। उसने कैमरा खिड़की की तरफ घुमा दिया। रिकॉर्डिंग में जो दिखा, उसे देखकर उसका भी दिल कांप गया। कैमरे में खिड़की के बाहर कोई औरत नहीं थी, बल्कि कमरे के अंदर खड़ी वही औरत खिड़की को बाहर खुद को दिखा रही थी। राघव समझ गया, वो कभी बाहर थी ही नहीं, वो हमेशा अंदर होती है। तभी उसके पीछे से आवाज आई, अब समझे। राघव ने धीरे धीरे पीछे देखा। वो औरत बिल्कुल उसके पास खड़ी थी।
उसका चेहरा काला था और आंखें काली। और फिर वह मुस्कुराकर कह रही है, अब तुम्हारी बारी बाहर जाने की। अगली सुबह लोगों ने देखा राघव गायब था, लेकिन उसके कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग मिली। वीडियो में राघव खिड़की के बाहर खड़ा था, तीसरी मंजिल पर, और कमरे के अंदर अब एक नई परछाई खड़ी थी। कुछ सेकंड के बाद कैमरे में वो परछाई धीरे धीरे पास आई और साफ दिखा वो राघव ही था। उस कमरे में कोई मरता नहीं, वो सिर्फ औरत एक और चेहरा बना लेती, और जो भी अंदर जाता वो खुद खिड़की के बाहर बन जाता। अगर कभी रात 2:03 पर किसी खिड़की पे दस्तक सुनो, तो याद रखना वो बाहर नहीं, वो तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़ी है। राघव की रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद सरकार ने उसे पूरी बिल्डिंग को सील करने का हुक्म दे दिया। सबको लगा अब ये खत्म हो गया, लेकिन असल में ये शुरुआत थी। कुछ महीनों बाद एक यूट्यूबर अमन, उसने सोचा ये सब फेक है, मैं सच्चाई दुनिया को दिखाऊंगा। अमन रात को चोरी छुपे उस बिल्डिंग में घुस गया, कैमरा ऑन किया, लाइव स्ट्रीम चालू करी। लाखों लोग देख रहे थे। अमन हंसते हुए बोला, देखो दोस्तों, यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो कमरे में गया, घड़ी घड़ी दिखाया 2:03। चैट में लोग देख लिखने लगे, भाई पीछे देख, खिड़की कुछ हिल रहा है। अमन ने हंसते हुए कहा, खिड़की की तरफ कैमरा घुमाया, कुछ भी नहीं था, लेकिन चैट अचानक रुक गई। अमन बोला, अरे क्या हुआ सबको? तभी उसके फोन में एक नया मैसेज आया, मत देख पीछे। अमन हंस पड़ा, अब तो देखना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, कैमरा गिर गया। लाइव स्ट्रीम चालू थी। लोगों ने जो देखा वो जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। कैमरे में अमन खिड़की के बाहर खड़ा था, तीसरी मंजिल पर, और कमरे के अंदर अब एक नहीं, दो तीन हजारों परछाइयां खड़ी थी। एक धीरे धीरे कैमरे के पास आई और बोली, अब हम ज्यादा हो गए हैं। अगले दिन वो लाइव वीडियो इंटरनेट से खुद ही डिलीट हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया था, और जिसने भी वो वीडियो पूरा देखा, उसे हर रात 2:03 पे अब अपने फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और लिखा होता है, लाइव शुरू हो चुका है। और जब वो खेलते हैं सॉरी अब जो वो खोलते हैं अपना फ़ोन, तो स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, एक खिड़की जिसके बाहर उन्हें कोई घूर रहा होता है। अब ये कहानी नहीं, एक इन्फेक्शन बन चुका है। जो भी इसे देखता है वो धीरे धीरे अंदर से बाहर चला जाता है। अगर कभी तुम्हारे फ़ोन में 2:03 पर लाइव आए, तो भूल कभी मत देखना, क्योंकि इस बार तुम्हारी खिड़की में कमरे में खुलेगी। सिर्फ ये एक कमरा नहीं था, ये एक जाल बन चुका था। सब लोग सब कुछ लोगों को खुद पहुंचा रहा था। एक साइबर एक्सपर्ट निखिल, उसने ठान लिया इस लाइव का सोर्स ढूंढूंगा। लेकिन निखिल अपने सिस्टम में वो वीडियो खोला जो लोग ने सेव किया था। जैसे ही उसे प्ले किया, स्क्रीन पर वही खिड़की आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। खिड़की के बाहर कोई और नहीं, निखिल खुद खड़ा था। निखिल घबरा गया, ये कैसे हो सकता है? उसने वीडियो तुरंत बंद कर दिया, लेकिन उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। घड़ी ने 2:03 बजाया, और फिर उसके बाद असली कमरे की खिड़की पर आवाज आई, ठक ठक ठक। निखिल धीरे धीरे पीछे हटने लगा। फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, लाइव ऑलरेडी स्टार्टेड। डरते हुए उसने फोन उठाया, स्क्रीन पर वही खिड़की थी, लेकिन इस बार कैमरा धीरे धीरे घूमकर उसके कमरे के अंदर दिखने लगा, और स्क्रीन में निखिल खुद को देखा, अपने पीछे खड़े, और एक और खुद को। अब वो समझ चुका था, ये कोई आत्मा नहीं, ये एक दर्पण जैसा श्राप है, मिरर क्रश है। जो भी इसे देखता है उसका एक हिस्सा बन जाता है, खिड़की को बाहर फंस जाता है। निखिल चिल्लाया नहीं और खिड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पर्दा हटाया, अगले ही पल कमरे के अंदर सन्नाटा था। सुबह लोगों ने देखा निखिल भी गायब था, लेकिन उसके लैपटॉप में एक नई लाइव स्ट्रीम वीडियो चल रहा था। स्क्रीन पर एक वीडियो और उसके बाहर निखिल खड़ा था। वो धीरे कमरे के पास आया और फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है।
ये कहानी नहीं है, ये एक श्राप है जो पढ़ने, देखने, सुनने से फैलता है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो आज रात 2:03 पर तुम्हें भी एक नोटिफिकेशन मिलेगा, लाइव शुरू हो चुका है। इसलिए लास्ट वार्निंग, मत खोलना, क्योंकि इस बार खिड़की के बाहर कोई और नहीं, तुम खुद खड़े होगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।